युवाओं को नौकरियों की उम्मीद होती है, रोजगार की उम्मीद होती है। तो अगर ये मौका आपके हाथ भी आ रहा है तो कृपया छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन इसको पकड़ने की जरूरत है। इसको पकड़िए। अगर अपने लिए नहीं करना चाहते तो करिए, बड़ा कीजिए और लोगों की मदद करने का फैसला कीजिए, लेकिन करिए जरूर अगर आप जिंदा हैं। बहाने मत बनाइए। और सच्चाई तो यह है कि आपको भी इसकी जरूरत है और आप ये बात जानते हैं। हेलो हेलो, सच्चाई तो यह है कि आपको भी इसकी जरूरत है, क्योंकि हर साल का मार्च का महीना आपके माथे पर भी, आपकी पेशानी पर भी पसीना ले आता है। हाँ है ना? होता है कि नहीं होता है? उस महीने तो बड़े बड़ों को टेंशन हो जाती है, यार इस महीने तो तनख्वाह आनी नहीं है। तो जरूरत तो हम सबको है, लेकिन एक्सेप्ट करने की जरूरत है, बिकॉज सफलता की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होगी। आर यू रेडी फॉर दैट? आप तैयार हैं? दैट्स वंडरफुल। तो एक चीज कि जब आप शुरुआत करें, बहुत प्राउड के साथ में आपको लोगों को बताना है, लेकिन बताने का भी एक महारत होता है, बताने का भी एक हुनर होता है। तो आपको लगातार उस पर सीखना 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 पड़ेगा। मेरा साफ कहना यह है कि अगर आप इस प्रोफेशन के अंदर अपने आप को टॉप पर देखना चाहते हैं एक दिन, तो आपको लगातार इवेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा। यहां पर एक नहीं, नंबर्स ऑफ इवेंट्स होते हैं ताकि आपको मदद मिले एज ए प्रोफेशनल इस बिजनेस को मूव करने के लिए। तो यहां पर एक दिन की ट्रेनिंग्स भी होती हैं, 3 घंटे का प्रोग्राम भी होता है, 2 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है। ऐसे नंबर्स ऑफ प्रोग्राम्स लगातार आपको सिखाने के लिए किए जाते हैं। और जो लोग भी अभी आप स्टेज पर देख रहे थे, ये कोई अलग दुनिया से आए लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से अपने आप को इस सिस्टम का हिस्सा बना लिया है। तो जिन्होंने भी बनाया, उनके अंदर वो चेंज आता चला गया और धीमे 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 वो एग्जाम्पल के रूप में खड़े हो गए। तो अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है तो आपको एक सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप तैयार हैं? राइट? सीख कर कोई नहीं आया। मुझे देख लो अच्छी तरीके से, पहली बार जब जिंदगी के अंदर 2001 मार्च का महीने में इलाहाबाद की धरती पर जाकर पहली बार 80 लोगों के सामने माइक पकड़ा था। 80 लोग थे हॉल में। जब मुझे अचानक बुला लिया गया था, अचानक बुलाकर स्टेज पर मुझे माइक पकड़ाया गया था, जब मैं पब्लिक की तरफ घूमा था, भगवान कसम विद्या रानी की, अपना ही नाम मैं 3 बार भूल गया था। तो मुझे ही देख लो, चिंता मत करना, आपकी तरह ही हूं बिल्कुल। डर मुझे भी लगता है। एक साथ इतनी सारी निगाहें जब आपको देखेंगी तो मजाक नहीं है इनको झेलना, समझ में आ रहा है? लेकिन करते 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 करने की आदत पड़ जाती है। तो पहली बार मुझे भी डर लगा था, लेकिन मैंने अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेंड करने का फैसला किया। आप में से कितने लोग आने वाले वक्त में खुद को एक प्रोफेशनल कामयाब नेटवर्कर के रूप में देखना चाहते हैं? आवाज के साथ बोलो, हाथ में उठाओ, खाली आवाज। श्योर? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें दुनिया को कन्विंस करना है। सफलता का दूसरा एक बहुत अहम मुद्दा, दुनिया को कन्विंस नहीं करना है, खुद को कन्विंस करना है। अगर आपने खुद को कन्विंस कर लिया, दुनिया की ऐसी की तैसी पता ले लेके आने वाली है, बता रहा हूं मैं फिर आपको। सो लगातार जब भी मौका मिले ना, खुद को अफर्मेशन में डाला करो। जब भी जवाब देने का मौका मिले, हमेशा किया करो। तो करने को तैयार हैं? वंडरफुल। आने वाले कम से कम 2 साल 3 साल लगातार जो भी एजुकेशन सिस्टम मिले उसमें आते रहिए। दूसरा तरीका, क्योंकि वो आने से आपके अंदर ग्रूमिंग होगी, आपके अंदर एक प्रोफेशनल टच आएगा और आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। नंबर 2, छोटा सा काम करना है, लोगों को बताना है इस बिजनेस के बारे में। शर्म तो नहीं आएगी आज के बाद? प्राउड फील कर सकते हो? तुम्हें ना हो तो तुम्हारी दिक्कत है। मुझे बहुत प्राउड है इस बिजनेस के अंदर, बहुत बहुत। ये इस बिजनेस को ये मेरी जिंदगी है। मैं आपको लिटरली बताऊं, इट्स नॉट ओनली माय प्रोफेशन। मुझे इतना जुनून है ना इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है शायद अगर ईश्वर ने सबसे सहेज कर, सबसे मोहब्बत, सबसे खूबसूरत अगर कोई काम दुनिया में बनाया तो वो 3 काम उसको बहुत पसंद है। जो लोग भी उसके इन 3 काम को करते हैं ना, ऊपर वाला उस पर बहुत मेहरबान होता है। वो कहता है यार तुम्हें दुनिया में भेजा है, तुम्हें सक्षम बनाया, सही दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, क्षमता दी है, सब कुछ दिया है, ताकि तुम इस दुनिया में जाओ और इस दुनिया में जाकर सफल बनो और इस जीवन का आनंद लो और लोगों के लिए प्रेरणा बनो। ये मकसद है जिंदगी में आने का। एंड अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में शिक्षित करते हैं तो आप वही काम कर रहे हैं जो ईश्वर चाहता है कि आप इस दुनिया में जाके करें।
एक नहीं, कई धर्म ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि ईश्वर को बहुत जो करीबी काम है उसके नाम, वो 3 काम उसको बहुत पसंद है, जिसको मैं सालों से समझा और सालों से बोलता आ रहा हूं। एक टीचिंग, एक हीलिंग और एक स्पिरिचिंग। ये 3 ईश्वर के काम हैं। आप दुनिया में किसी मजबूर आदमी की, किसी कमजोर आदमी की, किसी बीमार आदमी की अगर आप हेल्प करते हैं तो आप समझ लीजिए आप सीधे ईश्वर के पसंदीदा काम को एक कर रहे हैं। अगर आप किसी अनपढ़ आदमी को, किसी अशिक्षित आदमी को, किसी अज्ञान आदमी को अगर आप जीवन के अंदर ज्ञान दे रहे हैं, अगर उसको उसके अधिकार का एहसास करा रहे हैं, अगर उसको उसकी शक्तियों का, उसकी ताकत का एहसास करा रहे हैं, तो ये सीधे ईश्वर के काम हैं। क्योंकि यही काम करने के लिए कई बार उसको खुद भी ऊपर से आना पड़ा इस दुनिया के अंदर। और अगर आप किसी को लोगों की मदद करना सिखा रहे हैं तो ये उससे भी एक लेवल आगे का काम है। एंड आई लव दिस प्रोफेशन। मैं जुनून की तरह इस बिजनेस को करता हूं। मुझे कभी भी आप ठंडा नहीं देखेंगे, मुझे कभी भी आप रिक्त नहीं देखेंगे, मुझे कभी भी आप डल नहीं देखेंगे।